हेलो क्लास। आज की क्लास में हम कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास ओवरव्यू का थर्ड पार्ट है। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में देखा था और हमने मेमोरी सिस्टम के बारे में देखा था। आज हम सॉफ्टवेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो पहले हम पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि कंप्यूटर को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो सारे पार्ट्स होते हैं जिनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनकी एक बॉडी होती है और जिनको हम छू और देख सकते हैं। जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब हमारे हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं, या इनको हम कह सकते हैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और इनके द्वारा हम कंप्यूटर को फंक्शनल बनाते हैं और कंप्यूटर में कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए हम सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और नोटपैड, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर के टाइप के बारे में देखें तो सॉफ्टवेयर को हम मेनली दो टाइप में बांट सकते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं वो दूसरे सॉफ्टवेयर्स को रन होने के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में सबसे मेन सॉफ्टवेयर होते हैं और जैसे हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की ही बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर कंप्यूटर में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा तो बाकी हम कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे अगर हमें कोई गेम खेलना है तो कोई भी हम गेमिंग सॉफ्टवेयर तब तक चालू नहीं कर सकते जब तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन नहीं हो जाएगा। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन होने के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट टू अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू रन। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड द प्रोग्राम दैट आर डेडिकेटेड टू मैनेज द कंप्यूटर इट्सेल्फ। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इनके द्वारा हम कंप्यूटर को मैनेज करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, ईटीसी। तो इन सब के द्वारा हम कंप्यूटर को मैनेज करते हैं। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इन्हीं के द्वारा कंप्यूटर की इंटरनल फंक्शनिंग गवर्न होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर्स में बांट सकते हैं मेनली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम देखते हैं अभी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी भी कंप्यूटर का सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक तरीके से इंटरफेस का काम करता है। जैसे इस एग्जांपल में अगर ये हार्डवेयर है और ये एंड यूजर है तो इसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से इंटरफेस का काम करता है और ये बाकी सभी प्रोग्राम्स को, बाकी सभी सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करता है और बाकी प्रोग्राम्स को रन होने के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मेन काम देखें तो ये मेमोरी मैनेजमेंट के काम आता है, ये सीपीयू शेड्यूलिंग के काम आता है कि सीपीयू किस प्रोसेस को हमें देना है, ये फाइल मैनेजमेंट के काम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में बहुत सारे काम करता है, ये सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब हम देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स। जब हम किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो जब हम उस प्रोग्राम को लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं सोर्स कोड और जब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो कंप्यूटर हम जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं उसको समझ नहीं सकता, इसीलिए उसको एक कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जो कंप्यूटर फॉर्म अंडरस्टैंड करता है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड और जो प्रोग्राम हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो इस तरीके से जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो सोर्स कोड होता है, लेकिन जब उसे कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें उसको एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जो फॉर्म कंप्यूटर समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके, और उस फॉर्म को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो ये कन्वर्जन करने के लिए हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का यूज करते हैं जो कि हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर सकें।
तो हम देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स, या इनको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी बोल सकते हैं। अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। तो हमने जो कोड लिखा उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, और उसको ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। सोर्स कोड इज हाई लेवल कोड रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, जावा और पाइथन। तो ये जो सोर्स कोड होता है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड होता है, जैसे कि सी, जावा या पाइथन में। और जो ऑब्जेक्ट कोड होता है, ऑब्जेक्ट कोड इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस इन ए लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो ये ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सके, तो इसको हम मशीन कोड या बाइनरी कोड कहते हैं। तो जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो उसे हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसे उस फॉर्म में डायरेक्टली समझ नहीं सकता, इसीलिए उसे कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म जो कि मशीन कोड या बाइनरी कोड होती है उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो इसी काम के लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का यूज करते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स 3 टाइप के हो सकते हैं, पहला असेंबलर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा इंटरप्रेटर। अभी हम इन्हें आगे देखेंगे। तो पहला जो है हमारा ट्रांसलेटर वो है कंपाइलर। तो ये सभी कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ये तीनों क्या करते हैं, हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम तीनों को देखते हैं। जो हमारा कंपाइलर होता है वो पूरे सोर्स कोड को एक बार में ही ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, और अगर कोई एरर आती है तो एरर हमें बताता है कि इस लाइन में एरर आई। In a compiler, the source code is translated to object code successfully if it is free of errors. The compiler specifies the error at the end of compilation with line number when there is any error in the source code. The errors must be removed before the compiler कैन सक्सेसफुली रिकम्पाइल द सोर्स कोड अगेन। तो जो भी हम सोर्स कोड लिखते हैं, जो भी हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, उसको कंपाइलर क्या कहता है, पूरे सारे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है। अगर उसमें पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एरर होती है तो हमें लाइन के साथ बताता है कि यहाँ पे एरर है, और हम उस एरर को जब रिमूव करते हैं उसके बाद उसको रिकम्पाइल करते हैं। तो अगर उसमें सारी एरर्स रिमूव हो जाती हैं तो कंप्यूटर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम इसका एग्जांपल देखें तो सी और सी प्लस प्लस कंपाइलर का यूज करते हैं। अगला जो हमारा ट्रांसलेटर है वो है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर में जो हमारा सोर्स कोड होता है वो असेंबली लैंग्वेज में होता है। जो सोर्स कोड होना चाहिए वो असेंबली लैंग्वेज में ही होना चाहिए, और उसको असेंबलर क्या करता है, उस असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। द assembler is used to translate the program written in assembly language। इसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो हमारा सोर्स कोड होना चाहिए वो असेंबली लैंग्वेज में ही होना चाहिए इनटू मशीन कोड। द सोर्स प्रोग्राम इज अ इनपुट ऑफ असेंबलर दैट कंटेन्स असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। जो हमारे सोर्स कोड में इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए वो असेंबली लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। द आउटपुट जनरेटेड बाई असेंबलर इज द ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड अंडरस्टैंडेबल बाई कंप्यूटर। तो जो इसका आउटपुट होता है वो एक ऑब्जेक्ट कोड होता है या मशीन कोड होता है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। तो कंपाइलर भी वही काम करता है, हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। असेंबलर भी वही काम करता है, हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन असेंबलर में रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो हमारा सोर्स कोड होना चाहिए वो असेंबली लैंग्वेज में ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी हमारा वही काम करता है, हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर जैसे अभी हमने देखा जो कंपाइलर करता था, कंपाइलर क्या करता था, सारे सोर्स कोड को एक बार में रीड करता था, और जब हम उसको एग्जीक्यूट करते थे तो कंपाइलर उसको चेक करता था कि कहाँ पे एरर है। जहाँ पे एरर आती थी उस लाइन नंबर के सहित हमें एरर आउटपुट देता था। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, जो हमारा सोर्स कोड होता है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ता है। कंपाइलर जो होता है हमारा वो पूरे सोर्स कोड को एक बार में रीड करता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। अगर किसी लाइन में एरर आती है तो वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है और हमें एरर मैसेज देता है। एन इंटरप्रेटर converts source code into object code by translating one statement at a time। ये केवल
एक टाइम पे एक स्टेटमेंट को ही ट्रांसलेट करता है। इफ़ देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर टर्मिनेट्स इट्स ट्रांसलेटिंग प्रोसेस एट दैट स्टेटमेंट। जब भी किसी लाइन में कोई एरर आ जाती है तो जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रोक देता है एंड डिस्प्लेज एन एरर मैसेज, और एक एरर मैसेज डिस्प्ले करता है। द इंटरप्रेटर मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट लाइन फॉर द एग्जीक्यूशन ओनली आफ्टर रिमूवल ऑफ द एरर। जब हम उस लाइन में एरर को रिमूव कर देते हैं तभी जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो आगे की लाइंस को ट्रांसलेट करता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो पाइथन इंटरप्रेटर का यूज करता है। तो हमने 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स देखे, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या कर रहा था, हमारा सारा सोर्स कोड एक बार में रीड कर रहा था, और अगर उसमें कोई भी एरर नहीं होती तो उसको सारे सोर्स कोड को एक बार में ही ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारा असेंबलर होता है वो हमारा उसमें सोर्स कोड असेंबली लैंग्वेज में ही होना चाहिए और वो उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर हमारा सोर्स कोड की को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, और अगर उसमें कहीं भी कोई एरर होती है तो वहीं पे ट्रांसलेशन रोक देता है, और जब हम उस एरर को रिमूव करते हैं फिर से वो उसके बाद ट्रांसलेशन अगली लाइंस का करता है। तो जो हमारा पाइथन होता है वो इंटरप्रेटर को यूज करता है, जबकि सी या C++ कंपाइलर को यूज करते हैं। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी सबसे पहले जब हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स देखे थे, हमने पहला जो पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो दूसरा पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट थे, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब हम देखने जा रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हम किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउज करना है तो अगर हम गूगल क्रोम का यूज करते हैं तो वो हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या हम डेटा को प्रोसेसिंग के लिए अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं तो वो हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। Application software is a term which is used for software created for a specific purpose। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इनका कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पज होता है। इट इज़ जनरली अ प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज्ड बाय एंड यूजर्स। तो ये एंड यूजर के द्वारा यूज किए जाते हैं, जबकि हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर देखे वो मेनली कंप्यूटर के द्वारा उसकी इंटरनल फंक्शनिंग के लिए यूज होते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारा एंड यूजर होता है, जो हमारा यूजर होता है, वो अपने किसी स्पेसिफिक पर्पज को सर्व करने के लिए यूज करता है। तो इनके एग्जांपल देखें तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जैसे उसको हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया जिसको हम डेटा रिप्रेजेंटेशन और प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, और जैसे हमारा गूगल क्रोम हो गया जिसको हम वेब ब्राउजिंग के लिए यूज करते हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर थे वो कंप्यूटर अपनी इंटरनल फंक्शनिंग के लिए यूज कर रहा था, जबकि जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको यूजर अपने किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करता है। अब हम देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही एक पार्ट होते हैं। इनके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने में हम इनको कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करने में, एनालाइज करने में, या किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर की फंक्शनिंग को या ओएस की फंक्शनिंग को चेक करते हैं और उसके बेसिस पे अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स देखें तो हमारा जो एंटीवायरस हो गया, और जो हमारे बैकअप सॉफ्टवेयर्स हो गए, हमारे फाइल मैनेजर हो गए, या हमारे डिस्क कंप्रेशन टूल्स, ये सारे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। एंटीवायरस जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। एंटीवायरस प्रोग्राम्स को हम यूज करते हैं कंप्यूटर में वायरस से बचाने के लिए। जो हमारे फाइल मैनेजमेंट टूल्स हैं उनके द्वारा हम कंप्यूटर्स में फाइल्स को मैनेज करते हैं। द सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज फाइल स्टोर्ड इन ए फाइल सिस्टम। इट कैन बी यूज टू क्रिएट और ग्रुप फाइल। इसके द्वारा हम फाइल्स को क्रिएट करते हैं, उनको ग्रुप कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो हमारा विंडोज फाइल एक्सप्लोरर होता है वो एक फाइल मैनेजमेंट टूल है। अगर अब हम देखते हैं कंप्रेशन टूल्स की हेल्प से हम फाइल्स का साइज रिड्यूस करते हैं,
जैसे कि हम कंप्यूटर में विनजिप या विनरार के थ्रू फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं और उनका साइज रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज की क्लास को स्टूडेंट्स हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।